हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद हर्ष। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्लास 8th में। आपको कैसा लग रहा है क्लास 8th में? और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का इंग्लिश का पहला चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो ये मेरी क्लास 8th के चैप्टर की पहली वीडियो होगी। तो चलिए देखते हैं। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. He lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, and no more. तो जब दुनिया स्टार्ट हुई थी, मतलब जब दुनिया बिल्कुल नई नई बनी थी, तो जो जानवर थे उन्होंने इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए काम करना शुरू किया था। तो उन्हीं जानवरों में से एक था कैमल, ऊंट, और वो रहता था डेजर्ट के मिडिल में। और हॉलिंग डेजर्ट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई दूसरा ना हो, अकेले रहता था। क्यों? क्योंकि अगर उसे कोई मिलेगा तो वो उसे काम करने को कहेगा। तो क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अलग रहता था और वो स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स खाता था और प्रिकल्स खाता था। और जब कोई उससे बोलता था तो वो केवल हम्प कहता था। हम्प मतलब डिसएग्री। हम्प मतलब होता है डिसएग्री करना या फिर मना करना। वो बस एक ही चीज़ बोलता था, हम्प हम्प, और कुछ नहीं बोलता था। एक दिन उसके पास एक हॉर्स आया मंडे की मॉर्निंग में, और उसके पीठ पे सैडल था। सैडल मतलब आपने कभी हॉर्स की राइडिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि एक सीट होती है उसके पीठ पे, जिस पे ह्यूमन बीइंग्स बैठते हैं। तो उसके पीठ पे सैडल था और सैडल ऑन हिज बैक, एंड उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो चलो मेरे साथ, बाहर आओ और हम लोग हमारी तरह लोगों को बैठा के राइडिंग कराओ। कैमल का काम होता है लोगों को बैठा के राइडिंग कराना, तो वही कहता है कैमल कि आओ राइडिंग कराओ। अब ऊँट तो बड़ा आलसी था, उसने कहा हम्प। हम कहा, कैमल ने कहा हम्प, और फिर हॉर्स को आ गया गुस्सा और वो चला गया। फिर एक दिन उसी समय डॉग आया उसके पास। उसके मुंह में एक स्टिक थी और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो अब डॉग किसी को राइडिंग तो करा नहीं सकता, तो डॉग को ह्यूमन बीइंग ने काम दिया था कि जैसे लकड़ी जलानी होती थी तो उसके लिए तुम लकड़ी लाओ या फिर कोई भी चीज़ उठा के लाने का काम होता था, तो वो डॉग का था। तो डॉग कहता है कैमल से कि आओ और हमारा मदद कराओ और हमारी तरह चीज़ों को उठाओ और दूसरी जगह ले जाओ, मतलब छोटी छोटी स्टिक। तो फिर कैमल ने फिर से कहा हम्प, कैमल ने कहा, और डॉग भी चला गया। और फिर आदमी को बताया, तो दोनों लोगों ने मैन को बताया, इंसान को बताया कि ये देखो भाई, कुछ नहीं काम कर रहा, हम लोग तो काम कर रहे हैं। हॉर्स ने भी यही बताया, कैमल ने भी यही बताया। फिर उसी दिन एक ऑक्स आया उसके पास। उसकी गर्दन पे योक था। योक उसके नेक पे था, मतलब योक वो चीज़ होती है जो लगा दिया जाता है ऑक्स के, जिससे वो प्लगिंग कर पाए, मतलब खेत को जोत पाए। तो दो ऑक्स को जोड़ने वाला एक योक होता है, गर्दन पे लगाया जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूं गर्दन पे लगा होता है, जिससे वो खींच के इसको यहाँ पे खेत को जोतते हैं। तो वो भी आया ऑक्स, कहने लगा कि कैमल ओ कैमल, मेरे साथ चलो और खेत को प्लगिंग करो हमारी तरह। फिर उसने कहा हम्प। तो ऑक्स भी गया और मैन को बताया। फिर
मैन ने एक दिन के एंड में हॉर्स एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स। तो उन्होंने मैन ने तीनों को बुलाया और कहा 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मैं उससे काम नहीं करा सकता। बट द हम थिंग, तो पहले जो है ये लोग हम्प का मतलब नहीं जानते थे क्या होता है। तो मैन ने बताया कि हम्प चीज़ डेजर्ट में वर्क नहीं करती है और he would have been there by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। तो अब उसने बताया कि अब वो तो कैमल काम नहीं कर रहा है, तो अब तुमको जो है सारा काम, कैमल का जो काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो अब वो तो गुस्सा हो गए क्योंकि उन्हें दूसरा का काम करने पड़ रहा था। तो उन्होंने तीनों ने पंचायत बुलाई, यानी कि मीटिंग बुलाई एज ऑफ द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट की जो बाउंड्री होती है वहाँ पे मीटिंग बुलाई। और फिर कैमल को बुलाया गया, वो च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम। तो कैमल आया, कड मतलब जैसे गाय में होता है कि आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम काऊ का, तो उसमें वो जल्दी जल्दी स्वेलो कर लेती फिर बाद में आराम से चबाती है, तो वही कैमल में भी होता है। तो वो कड चबाते हुए आया और उन पे हंस रहा था और फिर उसने कहा हम्प और चला गया। फिर उसी दिन वहाँ पे एक जिन आया जो पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था। तो जिन मतलब क्या होता है? जिन मतलब आपने देखा होगा मूवीज में या फिर कहीं, जैसे अलादीन वाले में होता है जिन। तो वहाँ पे जिन आया, उसके पास सुपर पावर होती है या फिर मैजिकल पावर होती है, वो किसी हॉर्स का शेप ले लेता है या फिर ह्यूमन का शेप ले सकता है। तो आपने उसी में देखा होगा। तो जिन आया जो कि डेजर्ट का इंचार्ज था पूरे डेजर्ट का, वो क्लाउड डस्ट में रोल करते हुए आया। क्लाउड डस्ट कैसे? जैसे ये देखिए, जिन के पैर नहीं होते, वो कुछ इस तरीके से चलते हुए आता है क्लाउड में, बालू में। ओके, फिर आगे जिन ऑफ ऑल डेजर्ट। तो हॉर्स ने कहा कि सारे डेजर्ट के जिन, इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। तो उसने पूछा कि ये क्या सही है कि सब किसी का आलसी होना सही है? तो जिन ने कहा नहीं, आलसी होना गलत है। जिन ने कहा, तो कहा वेल, हॉर्स ने कहा, तो एक चीज़ है तुम्हारे मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, लॉन्ग नेक है उसके और लॉन्ग लेग है, और वो कुछ नहीं करता। मंडे से वो कुछ नहीं किया है। तो ये कहा कि वो कुछ नहीं करता काम वाम, हमको करना पड़ता है उसका भी काम। और उसके कैसा है वो? लॉन्ग नेक है, लॉन्ग लेग है। तो जिन ने कहा व्यू सेट द जिंग विस्लिंग दैट्स माई कैमल। तो जिन तो इंचार्ज था, वो तो सब जानवरों को जानता था कौन कैसा है, तो वो समझ गया वो कैमल है। वॉट डज ही से अबाउट इट? तो ही सेज हम। तो उसने कहा, जिन ने पूछा कि वो क्या कहता है अगर कहो तो वो कहता है हम्प। ऑक्स ने कहा, और वो प्लग भी नहीं करता। तो ऑक्स का काम था प्लगिंग, तो वो प्लग भी नहीं करता, ऑक्स ने कहा। तो जिन ने कहा वेरी गुड सेट द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो जिन ने कहा मैं उसे हम्प कर दूंगा। हम्प मतलब उस जगह पे हम एक एक्सक्लेमेशन की तरह यूज़ हुआ था, और यहाँ पे हम्प का मतलब है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि डील करना किसी चीज़ से। तो आई विल डील हिम विद अप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइट। तो ये होता है हम्प का मतलब। तो कहा कि हम उसे मना लेंगे। तो अगर तुम 1 मिनट काइंडली वेट करोगे तो हम उसे मना लेंगे, जिन ने कहा। फिर डस्ट क्लोक में रोल करते हुए आया। टू का वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, तो डेजर्ट में चलते हुए आया। फाउंड द कैमल, तो कैमल उसे मिल गया।
वो क्या कर रहा था, वो इस तरीके से अपनी शक्ल देख रहा था पानी में, वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था कैमल। आगे है पूल ऑफ वाटर। तो जिन ने कहा, मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो जिन ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं करते। जिन sat down with his chain in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। तो कैमल को कुछ फर्क नहीं पड़ा उसकी बातों से, और वो अपना रिफ्लेक्शन देखता रहा। तो जिन एक जगह बैठ गया। You have given the 3 extra work ever since Monday morning। तो जिन ने कहा कि तुम लोगों ने उन तीनों जानवरों को एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है मंडे की सुबह से। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। तो तुम्हारी आलस की वजह से। जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। फिर आगे है, हाँ कैमल तो फिर से हम कह दिया, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू said the jinn, you might say it once too often, I want you to work। तो जिन ने कहा कि तुम काम करो, हम चाहते हैं। तो फिर से कैमल ने हम कह दिया, पर उससे जैसे ही उसने हम कहा तो उसने अपनी पीठ पे देखा कि एक हम्प उगाया है, उसकी पीठ थोड़ी ऊपर उठ गई है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन ने कहा कि क्या तुम देख पा रहे हो, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो जिन ने कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम काम नहीं करते हो, इस वजह से तुम्हारे हम पाया। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, तुमने कोई काम नहीं किया मंडे से, तो अपना काम करो जाके। When the work began, now you are going to work। तो अपना काम करो जाके, जिन ने कहा। तो कैमल ने कहा, मैं कैसे कर सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे बैक में तो हम्प है। तो उसने कहा, जिन ने, कि ये एक पर्पस के लिए ही है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days। तो इसने कहा कि तुमने 3 दिन काम नहीं किया, तो अब तुम एक साथ कर सकते हो, क्योंकि हम्प आ गया, तुम एक बार में 3 दिन का खाना स्टोर कर सकते हो, या फिर और ज़्यादा का। विदाउट ईटिंग फूड, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। तो ये ना कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, तुम्हारी मदद नहीं की। तो इसलिए जिन ने कैमल की मदद की। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। तो कहा कि दोनों जो तीनों थे जानवर, तो उन 3 के पास जाओ और उनके साथ काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। तो 3 के ग्रुप में ज्वाइन होने आ गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। तो उस दिन से हमेशा वो हम्प पहने रहता है, तो हम लोग उसे हम्प कहते हैं, ताकि कैमल को बुरा ना लगे, इसलिए हम्प का एच हटा दिया और हम्प कहते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days। तो वो कभी भी 3 दिन का काम नहीं कर पाया। दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव। तो वो 3 दिन का काम भी नहीं कर पाया कभी, और वो ये भी नहीं सीख पाया कि दूसरों से कैसे बिहेव करना है। वो ऐसे ही अपना जीता रहा जैसे पहले था। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। इसे लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। तो ये एक बड़ी स्टोरी है, उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल के इस स्टोरी में दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी लर्नर डायरी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर
एटसेट्रा की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।